जनवरी की भारत बंद की हमने कॉल दी हुई है। जबरदस्त तरीके से पूरे देश में आंदोलन होगा। संसद परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा हटाई गई है, वो जहां जिस स्थान पे थी उसी स्थान पर पूरे सम्मान के साथ तत्काल स्थापित की जाए और देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों उनके सामने सर झुका के माफी मांगे, इस्तीफा दें, तभी माफी होगी, तभी यह मामला शांत होगा। अन्यथा यह मामला जबरदस्त तरीके से पूरे देश में चलेगा। या तो माफी मांगोगे, इस्तीफा दोगे, नहीं तो उखाड़ के फेंक देंगे। हमारे लिए तो बाबा साहब का अपमान जिंदगी और मौत का सवाल है। हम अगर आज इस स्थिति में बैठे हैं, या इस देश में करोड़ों लोग अगर किसी बेहतर स्थिति में बैठे हैं, उन्हें पढ़ने के लिए मौका मिला, उन्हें अच्छी नौकरी करने का मौका मिला और सम्मान के साथ जीवन जीने का मौका मिला, तो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत मिला। इस देश की 90% से ज्यादा आबादी को इस देश में सम्मान का जीवन अगर मिल रहा है, तो वो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से है। कोई और इसके लिए जिम्मेदारी या उत्तरदायी नहीं है। हम किसी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंदोलन जबरदस्त तरीके से पूरे देश में होगा। जो व्यक्ति बाबा साहब का सम्मान जिसको प्यारा है, वो सत्ता को लात मार के और मुंह पे कह के सामने आए, धर तेरी सत्ता तेरे पास रहेगा, हमें नहीं चाहिए तेरी कुर्सी उर्सी, लेकिन किसी कीमत पर बाबा साहब का अपमान नहीं सुनेंगे। तो क्या चिराग पासवान आया? क्या जीतन राम मांझी आया? क्या जो नीतीश कुमार आया? और क्या वो जो है रामदास अठावले आया? नहीं आए ना। तो इसका मतलब साफ है कि सारे के सारे गुलाम हैं, और मैं नहीं समझता कि गुलामों को कोई भी महत्व देने की जरूरत है। ये गजेंद्र बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिनको दुनिया मानती है, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा लोगों का भला अगर किसी व्यक्ति ने किया है, या इतने लोगों के लिए अगर कोई लड़ा है, तो एकमात्र बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है। इसलिए दुनिया मानती है। आज की तारीख में भी कोई व्यक्ति बाबा साहब की योग्यता, चाहे वो फाइनेंस के विषय में हो, चाहे वो जो लॉ के विषय में हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में हो, चाहे सामाजिक कार्य करने के विषय में हो, कोई आज तक उनके बराबर नहीं पहुंचा। अभी तक तो नहीं पहुंचा। आगे की क्या स्थिति होगी पता नहीं, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा। और इस देश के तमाम दलित समाज के लोग, आदिवासी लोग, यानी SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग, इस देश की आधी आबादी यानी महिलाएं, चाहे इनके अमित शाह वगैरह ये जो लोग हैं, ये जो चौकड़ी है, इनके अपने समाज की महिलाएं क्यों ना हो, बहन बेटी मां और पत्नियां वो क्यों ना हो, वो भी, उनको भी अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिए। समाज जैसे जैसे पढ़ेगा, लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे, सबको समझ में आ जाएगी कि इतना अपमान झेलने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अगर न्याय कर सकता है, हमें स्वतंत्रता दे सकता है, समानता दे सकता है, इस देश में भाईचारा बना के रख सकता है, तो केवल एक इंसान है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। तो डरेंगे क्यों नहीं? डरते तो इनके पुरखे भी थे, ये क्यों नहीं डरेंगे? इनकी औकात क्या? डरेंगे, डरना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई बीजेपी RSS के अलावा कि बाबा साहब का अपमान करने की सोच भी सके। जो बीजेपी कह रही है, वो ये कह रही है कि भारत रत्न इन्होंने नहीं दिया, कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, तो इसमें अपमान क्या है भाई? और तुमने भारत रत्न दे के और ये कह के कि अंबेडकर 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 एक फैशन बन गया है। ऐसा अपमान विपक्ष के किसी व्यक्ति ने नहीं किया, किसी ने हिम्मत भी नहीं की। और ये जो सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं कि जो बीजेपी RSS और इनके संबंधित जितने भी संगठन और दल हैं, उन सबके अंदर की गंदगी है जो बाहर निकलकर अमित शाह के शब्दों से बाहर आई है। सब मालूम है। ये इनको मालूम होना चाहिए। जिस विपक्ष पर आरोप लगा रहे हो, जब संविधान बना तो संविधान का विरोध करने वाले कौन थे? 1949 में दिल्ली के रामलीला मैदान में किसने विरोध किया? RSS के लोगों ने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पुतला जलाया, इन्होंने जलाया, RSS वालों ने। RSS ने अपने मुखपत्र में लिखा कि इसमें भारत जैसा कुछ भी नहीं है, भारतीय जैसा कुछ भी नहीं है, सब इधर उधर से लिया गया है और हम इस संविधान को नहीं मानते। जो पुराना इतना संविधान है, मनुस्मृति, हमारे लिए तो वही संविधान। यही इन्होंने RSS वालों ने किया ना, कहा ना। तो ये अब जो सफाई देने की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था कि बाबा साहब के मानने वाले किस तरह के लोग हैं और कितने लोग हैं, दुनिया भर में लोग हैं।
और यह आंदोलन, जैसे मैंने कहा कि दुनिया भर में यह आंदोलन होगा, इसलिए अब वो सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो सफाई दे रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं, हम बहुत सिंपल सी बात करें, सफाई देने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही काम करने की जरूरत है। संसद परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा हटाई गई है, वो जहां जिस स्थान पे थी उसी स्थान पर पूरे सम्मान के साथ तत्काल स्थापित की जाए और देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों उनके सामने सर झुका के माफी मांगे, इस्तीफा दें, तभी माफी होगी, तभी यह मामला शांत होगा। अन्यथा यह मामला जबरदस्त तरीके से पूरे देश में चलेगा। हम कल की कॉल दे ही चुके हैं 24 दिसंबर की, और साथ में 18 जनवरी की भारत बंद की हमने कॉल दी हुई है। जबरदस्त तरीके से पूरे देश में आंदोलन होगा। नहीं, जो तमाम लोग जिसको आप कह रहे हैं कि मनुस्मृति के फेवर में लिख रहे हैं और कह रहे हैं, वो सारे के सारे इनके जो हैं बीजेपी आईटी सेल के तनखैया कीड़े हैं, सिर्फ वही हैं जो लिख रहे हैं और वो मनुस्मृति को जो सही साबित करना चाहते हैं। लेकिन उन तनखैया कीड़ों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि यही मनुस्मृति तुम्हारी बहन, बेटियों, पत्नियों, तुम्हारी जो है माताओं, इन सब के अधिकारों को छीनती है। तुम्हारी बहन, बेटियों, माताओं को शूद्र के कैटेगरी में रखती है मनुस्मृति। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, वो गीता प्रेस वाले छापते रहते हैं ना, लाके पढ़ लेना, उन्हें पढ़ लेना, तब पता लग जाएगी। और यही मनुस्मृति है एससी एसटी समाज के लोग भी, वो तो जानते ही हैं, फिर भी जो नहीं जानते वो जाने, ओबीसी के लोग, क्योंकि ओबीसी वाले भी शूद्र ही हैं। और मनुस्मृति कहती है कि अगर शूद्र के कान में वेद का कोई शब्द या वाक्य पड़ जाए तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए या लाख पिघला हुआ डाल देना चाहिए। और अगर कोई शूद्र उच्चारण करता है वेद वाक्य का या वेद के शब्द का, तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। मनुस्मृति में तो लिखा है महिलाओं को न प्रॉपर्टी का अधिकार, न विधवा विवाह करने का अधिकार, किसी तरह का अधिकार, न शिक्षा का अधिकार। तुमने रखा एससी एसटी ओबीसी, इनको तो शूद्र में रखा ही तुमने, लेकिन अपनी मां बहन बेटियों को भी इस मनुस्मृति ने जो है शूद्र की कैटेगरी में रखा। इससे बड़ा अन्याय और अत्याचार और भेदभाव, ऊंच नीच पर, और मैं यूं कहूं कि इस देश में तमाम गंदगी को फैलाने वाला और क्या कोई कानून हो सकता है या कौन सी एक कोई किताब हो सकती है? ये मनुस्मृति है और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इन सारे के सारे को। बाबा साहब इस किताब को जलवा चुके हैं ब्राह्मणों के जरिए। जब ये किताब जल चुकी है, संविधान से देश चल रहा है, लोकतंत्र है देश में, तो फिर इसका जिक्र क्यों करते हैं आप? नहीं, लागू है क्या ये? हम नहीं जिक्र करते, वो जिक्र कर रहे हैं, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना कि तुम जिक्र किस बात का कर रहे हो। किताब है कहां सर अभी? क्यों नहीं है किताब? आपको हर जगह उपलब्ध है किताब, जाओ दुकानों से लेके आओ। नहीं। और गीता प्रेस वाले से बांटते फिर रहे हैं, उनसे ले लो आप, किताब हर जगह मिल जाएगी। व्यावहारिक जीवन में इसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग वो कर रहे हैं भाई, वो इसीलिए तो तुम्हें अलग रखना चाहते हैं, इसलिए तो तुम्हारे अधिकार सब छीनना चाहते हैं, तुमसे वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं, तुमसे समानता का अधिकार छीनना चाहते हैं, तुम्हारी स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं, तुमसे संपत्ति का अधिकार छीनना चाहते हैं, तुम पढ़ ना सको ये अधिकार छीनना चाहते हैं, तुम आगे बढ़ ना सको ये अधिकार छीनना चाहते हैं, तुम सर उठा के जी ना सको ये अधिकार छीनना चाहते हैं, तुम एमपी ना बन सको, तुम एमएलए ना बन सको, तुम कलेक्टर ना बन सको, तुम एसपी ना बन सको, तुम डीजीपी ना बन सको, तुम जज ना बन सको, तुम हाई कोर्ट के जज ना बन सको, सुप्रीम कोर्ट के जज ना बन सको, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ना बन सको, तुम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ना बन सको, तुम सेना में ना जा सको। ये तमाम अधिकार छीनने का तो षड्यंत्र है। और ये किसके तहत हो रहा? मनुस्मृति के तहत हो रहा है ये सब। इसके जड़ में मनुस्मृति ही है, और कहां है? बाबा साहब और संविधान को लेकर जो बैटिंग कर रही है कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्या वो सही से जीत पाएंगे इस पूरी लड़ाई में? मैं समझता हूं तुम जो ये बैटिंग का शब्द इस्तेमाल कर रहे हो ये गलत है। अगर कोई इस आंदोलन को लेकर चल रहा है और इस मुद्दे को उठा रहा है कि आप यानी बीजेपी इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बाबा साहब का अपमान कर रहा है, और वो लोग उससे आहत है, चाहे मान लो आप किसी भी तरह से हो, अगर वो आहत है, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो वो तो तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? किसी को भी क्या दिक्कत हो सकती है? राहुल गांधी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, माननीय खड़गे साहब जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, प्रियंका गांधी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और जितनी भी पार्टियां हैं जो बाबा साहब के अपमान के मुद्दे को लेकर सड़क पर हैं लगातार, मैं समझता हूं सब लोगों को उनको बधाई देनी चाहिए, सब लोगों को उनके साथ में होना चाहिए। किसी को दिक्कत क्या है इस विषय में? प्रमोद तिवारी प्रदर्शन के दौरान कह रहे हैं
खड़गे साहब हरिजन हैं, उन पे जो गिरे हैं हरिजन लेना चाहिए बीजेपी वालों पर, वो अभी हरिजन से बाहर भी नहीं, मैं ये समझता हूं कि अगर इस तरह के शब्द कोई बोल रहा है तो हरिजन शब्द बोला जाना ये गैर संवैधानिक है। अफसोस की बात है जो आप बता रहे हो, आपकी बात जो सही है कि प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता हैं, मैं जानता हूं। प्रमोद तिवारी जी भी अगर ये कह रहे हैं तो उन्हें माफी मांगकर अपने शब्दों में संशोधन करना चाहिए, सही शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना तो चाहिए। गलती कांग्रेसी वाले भी कर रहे हैं क्या? आप ये छोड़ो कि गलती कांग्रेसी वाली कर रहे हैं, ये मुंह से जो शब्द निकला, मैं तो कह रहा हूं कि प्रमोद तिवारी को इस विषय पर जो अपनी जो सफाई देके माफी मांगनी चाहिए, कहना चाहिए और संशोधन करना चाहिए।